कोई लंबी चौड़ी गणित का फलसफा नहीं होगा कि एक एक चीज में बहुत ज्यादा लेदे हो रही है, बल्कि सब कुछ काउंटेड है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ रेडी है, और इतना ज्यादा और मुकम्मल अंदाज में रेडी है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कफा बि नफ्सिकल यौम हसीबा, ए बंदे आज अपना हिसाब खुद ही कर ले। अल्लाहु अकबर। हिसाब वहां किया जाता है जहां झोल झाल हो, हिसाब वहां किया जाता है जहां इफबट हो, जहां कुछ नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है, एकदम रेडी फाइल है। वहां काहे का हिसाब, सिर्फ यह देखना बाकी रह जाता है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। दाएं हाथ में हिसाब किताब थमाया जाता है, खुशनसीब, बाएं हाथ में थमाया जाता है ठिकाना जहन्नम। सिर्फ इतना सा खेल बाकी रह जाता है। और अब जो मैदान महशर में हिसाब होगा तो हिसाब की कैफियत भी सुन लें। हिसाब के लफ्ज से कई बार हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। हमारे जहन में यही दुनिया का मोटा मोटा हिसाब होता है, हमें अंदाजा ही नहीं कि मैदान महशर का हिसाब बोलने के लिए हिसाब बोला जा रहा है, लेकिन वो हिसाब है कितना बारीक और पेचीदा हिसाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सूरह यासीन में, कयामत के दिन चूंकि इंसान की जबान सबसे ज्यादा बोलती है और इंसान को बोलने की ताकत क्या मिली, इंसान बड़ा बेबाक हो गया, जो चाहे बोल दिया, जो चाहे कह दिया, जबान बेमुहार है, जिस तरह से भी इंसान चाहता है बोल बैठता है, उससे कोई फिक्र लाहिक नहीं होती कि मुझे अपने एक एक लफ्ज का अपने रब की बारगाह में जवाबदेह होना है। तो इसलिए कयामत के दिन क्या होगा, हमेशा जो जबान बोलती रही कयामत के दिन उस जबान पर ताला लगा दिया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम इंसान के मुंह पर मोहर लगा देंगे। अब जबान का काम नहीं है, बल्कि क्या होगा, हाथ गवाही देंगे कि इंसान क्या करता था और पांव बताएंगे कि यह पापी क्या पाप करता था। उर्दू जबान का एक मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए। अगर अपना जिस्म ही अपने खिलाफ गवाही देने लगे, हमारे हाथ हमारे खिलाफ गवाही देने लगे, हमारे पांव हमारे खिलाफ बोलने लगे, हमारी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देने लगे, कान हमारे खिलाफ गवाही देने लगे, तो इससे ज्यादा इंसान की मजबूरी और बेकसी और बेबसी कुछ नहीं हो सकती। इतना ही नहीं है कि हाथ पांव जिस्म हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, बड़ी बात तो यह है कि जबान पर ताला लगा हुआ है, जबान के पास सफाई देने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। यह है मैदान महशर का हिसाब। यानी जबानें गंग हैं, जबानें चुप हैं, जबानों पे ताला लगा हुआ है और इंसान का जिस्म उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। ये एक गवाही, नामाए अमाल की गवाही, दूसरी गवाही, और जिस जमीन के हिस्से पर बैठकर हमने कुछ अच्छा या बुरा काम किया होगा वो तीसरी गवाही। आप यहां पर बैठकर इस वक्त भली बातें सुन रहे हैं, ये जमीन आज चुप है, अल्लाह का हुक्म है तो चुप है, और जब अल्लाह का हुक्म होगा बोलने का तो बोल पड़ेगी। सब अल्लाह के हुक्म से होता है, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आज चुप रहने का हुक्म है, चुप है, कल बोलने का हुक्म होगा, बोल के गवाही देगी कि परवरदिगार तेरे इस बंदे ने इतने वक्त से इतने वक्त तक मुझ पर बैठ करके ये भला काम किया था। तो मैदान महशर में इंसान की अपनी गवाही अपने खिलाफ, नामाए अमाल की गवाही तैयार है, जबान चुप है, जबानों पे ताला लगा हुआ है और जमीन गवाही दे रही है। मुझे बताइए, क्या कोई दाएं बाएं की गली मौजूद होती है जहां से इंसान बच बचा के निकल सके या अपने आप को निकाल सके? कोई रास्ता नहीं है। इसी वजह से मैदान महशर का नक्शा, मैदान महशर के हिसाब किताब का मंजर वो भयानक मंजर है कि जब भी अल्लाह वालों के दिलो दिमाग में सौदा सवार होता कि हिसाब देना है तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम और आपको तो किसी ने ये कानों में खबर भी नहीं दी है कि हम दुल्हे दुल्हाए जन्नती हैं, अपने ज़ौम में अपने आप को जन्नती समझे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और माफ कीजिएगा, जन्नत को हमने बहुत सस्ता समझ लिया है, बहुत सस्ता। एक छोटा सा गांव है उदयपुर, भारत के 6,41,000 कमोबेश गांवों में से एक छोटा सा गांव है। कोई बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं है, नॉर्मल गांव में इसको शुमार कीजिए। अगर हम यहां पर कोई प्लॉट खरीदना चाहें तो प्लॉट भी लाखों में मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की इंतहा का नाम जन्नत है, वो यूं ही सस्ते दामों में मिल जाएगी। हमने यूं ही तस्वुर पाल रखे हैं, क्या क्या जोम पाल रखे हैं जन्नत के लिए।
एक बार सुभान अल्लाह कह दें और जन्नत के जागीरदार बन जाएं। हजार पाप करते रहें, मोटा मोटी बहाने तलाश कर लें और अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझ लें, ऐसा होता नहीं है। कुरान पाक ने कभी भी जन्नतें रेवड़ियों की तरह यूं नहीं तकसीम फरमाई है, बल्कि कुरान पाक ने बार बार जहन्नम को पेश फरमाया है। जन्नत के बारे में अल्लाह का कलाम कहीं नहीं कहता कि जन्नत तुम्हारे इंतजार में है। जहन्नम के बारे में फरमाया गया इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम तुम्हारे इंतजार में है। हम कह रहे हैं ना कि जन्नती हैं, अल्लाह का कलाम नहीं कह रहा है। जन्नत के बारे में नहीं फरमाया कि जन्नत को भरा जाएगा। जहन्नम के बारे में फरमाया गया लअमला अन्ना जहन्नम मिनल जन्नति वन्नास अजमाइन, मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भरूंगा। जन्नत के बारे में नहीं फरमाया गया कि जन्नत के लिए लोग पैदा हुए हैं। जहन्नम के बारे में फरमाया वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने बहुत सारे जिन्नात और इंसान को पैदा ही जहन्नम के लिए किया है। पैदा ही जहन्नम के लिए हुए हैं बहुत सारे जिन्नात और इंसान। ये अल्लाह की किताब। जन्नत के बारे में नहीं फरमाया तुम सबको जन्नत देखना है। जहन्नम के बारे में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया ताकीदी लहजे में ला तरावुन्नल जहीम, ऐ लोगों तुम सबको जहन्नम देखना है। यह अल्लाह का कलाम। जन्नत रेवड़ियों की तरह नहीं बांटी, अल्लाह के कलाम ने जहन्नम को बार बार पेश किया है। जन्नत में ठिकाना इतना आसान है, ना कुछ करना ना धरना, धुले धुलाई जन्नती। हदीस पाक में वाज़े तौर पर हुक्म फरमाया, इरशाद फरमा दिया गया, निशानदही कर दी गई और तमाम गलत फहमियां निकाल दी गई। फरमाया गया हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को नफ्स पर गिरा गुजरने वाली चीजों से ढांप रखा है। जब इंसान मुसलसल वो करता है जो नफ्स नहीं चाहता, तब जन्नत के कोनों में जगह मिलती है। अपने आप को इतने आसानी से जन्नती ना माने। और यही वजह है कि जो सचमुच जन्नती थे रोंगटे खड़े रहते थे अल्लाह की खशियत से, दहशत खाते थे, रोते रहते थे, बिलखते रहते थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ा जन्नती कौन। लेकिन बार बार जब हिसाब का तस्वुर दिलो दिमाग पे सवार होता, अपने मुंह में कंकर रख लेते और कहते इस जबान ने मुझे बर्बाद कर दिया है, इस जबान के बोले हुए एक एक लफ्ज का मुझे अपने रब की बारगाह में जवाब देना है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जब यौम हिसाब का रेशा तारी होता तो फरमाते काश बड़ा अच्छा होता मेरी मां ने मुझे पैदा ही ना किया होता। ये उन लोगों की बोलियां हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने जन्नत का जागीरदार बताया है। हमें तो किसी ने ख्वाब में आके झूठ मूठ भी नहीं कहा कि जनाब आपके लिए जन्नत तैयार है। हम अपने ही ज़ौम में जन्नती बने बनाए फिरते हैं। जो असली जन्नती थे उनकी ये कैफियत हुआ करती थी। इसलिए अजीज दोस्तों, किसी तरह के ज़ौम में न रहें। समझदार बंदा वो है जो हर वक्त इस बात को पेश नजर रखे कि मुझे अपने रब की बारगाह में अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। और जब हिसाब व किताब की हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में बात करते हैं तो तमाम ज़ौम निकल जाते हैं। कोई बचा हुआ नहीं है हिसाब के मरहलों से। ना उलमा महफूज है, ना हाजी महफूज है, और ना ही कोई नमाजी महफूज है। हदीस में सराहत की गई कि बहुत सारे नमाजी ऐसे होंगे कि उनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी, और बहुत सारे हाजी ऐसे होंगे कि उन्हें घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा, और बहुत सारे उलमा ऐसे होंगे कि उन्हें घसीट कर फरिश्तों को हुक्म होगा कि जहन्नम में धकेल दिया जाए। वजह साफ है। दुनिया को तो आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, अल्लाह के फरिश्तों से कुछ नहीं छुपा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से हमारे दिलों की नियतें नहीं छुपी हुई हैं और हमारे दिलों के मफासिद नहीं छुपे हुए हैं। और सबसे बड़ी खोड़ तो यहीं पर है। दुनिया के सामने बड़े साफ सुथरे पाकीज़ा बन जाते हैं, अंदर साफ नहीं होता। और जब तक अंदर साफ नहीं है, कुरान पाक फरमाता है कद अफलाह मन ज़क्काहा, वो इंसान कामयाब है जिसने अपने मन को साफ कर लिया। वक़द खाबा मन दस्साहा, और वो इंसान फेल है, नाकाम है जिसके नफ्स ने उसे रौंद डाला। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हम सब नफ्स के रौंदे हुए आदमी हैं। शक्लें बदली हुई हैं, नफ्स ने रौंदने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और उसकी बहुत वाज़े निशानी, जिसको उसका नफ्स रौंद देता है, उसकी बहुत वाज़े निशानी ये होती है कि उस इंसान के दिलो दिमाग से आखिरत का ख्याल और हिसाब का तसव्वुर खत्म हो जाता है। आज हमें किस मरहले पर आखिरत का एहसास नजर आता है? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर
अपने एक एक उम्मती को जिम्मेदारी दी। इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइयुम व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, ऐ लोगों तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अगर मैं यहां पर स्टेज पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई गिरीबान पकड़ने वाला नहीं है। भले आप लिहाज व मुरव्वत कर जाएं, आप मेरी गलतियों पर भी कुछ ना बोलें तो ना सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से बच के निकलना आसान नहीं है। अगर ये जलसा किसी ने सजाया है तो ऐसा नहीं है कि वो आजाद हैं, इस जलसे में अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे सो करें, या उर्स किसी ने सजाया है तो उर्स में आजाद हैं और जैसे चाहे खर्च करें, या किसी भी कमेटी का किसी भी निजाम का कोई इंसान सरपरस्त है, कोई सदर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई कमेटी का जिम्मेदार है, कोई किसी भी लेवल पर किसी भी चीज का जिम्मेदार है, तो हो सकता है कि दुनिया की आंखों में धूल हो और दुनिया उसकी गिरफ्त ना कर पाए, लेकिन कयामत के दिन इंसान बच नहीं पाएगा। इंसान को अपनी एक एक जिम्मेदारी का अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है। और जब यह तसव्वुर अल्लाह वालों के दिलो दिमाग में सवार होता था कि हमें अपने रब की बारगाह में अपने एक एक किए धरे का हिसाब देना है, तो अजीज दोस्तों, हम तो कहते हैं कि हमसे गुनाह नहीं छूटते, हमसे नेकियां नहीं होती, हम नेक बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। सच्चाई यह है कि जिस दिन वो तसव्वुर दिलो दिमाग में सवार हो जाए, मैंने बात पहले भी अर्ज किया था, खाना छूट जाता है, जिंदगी की जरूरतें छूट जाती हैं, इंसान से बहुत सारे आदतों के काम छूट जाते हैं, जब यह तसव्वुर दिलो दिमाग में सवार होता है कि मैं अपने किए का अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना। मशहूर वाकया है हजरत सैयदना हातिम असम का। अल्लाह का महबूब बंदा बहुत अपनी